एक दिन महरू घर के बाहर गिल्ली में खेल रही थी, एक बच्ची की तरह खुशी से। लेकिन इसकी भाभी हमीदा ने इसे वापस बुलाया और उसकी आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि महरू ने कुछ बुरा किया, बल्कि इसलिए कि इस उम्र में भी महरू को इस तरह आज़ादी से जीते देखना उन्हें दर्द देता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये आज़ादी ज्यादा देर नहीं चलेगी। बाप इमाम दीन घर आया तो हमीदा ने इससे सीधी बात की, भाई महरू अब बड़ी हो गई है, गिल्ली में खेलने की उम्र नहीं रही, कोई अच्छा रिश्ता देखो और ये फर्ज अदा करो। इमाम दीन थका हुआ था, लेकिन हमीदा की बात ने इसे अंदर तक हिला दिया। वो जानता था कि महरू अभी भी एक बच्ची की तरह लगती है, मासूम, खिलखिलाती, चूड़ियां मांगती, बाल बनवाती। लेकिन जमाने ने इसे बता दिया था कि बेटी की मासूमियत एक बोझ बन जाती है अगर वक्त पर जिम्मेदारी ना उठाई जाए। और फिर एक शाम घर में एक और बात चली। इमाम दीन की उम्मी यानी महरू की दादी ने घर में एक तूफान बर्पा कर दिया। वो अपनी बहू से नाराज थी। उनका कहना था कि वो ना घर संभालती है ना बच्चे, और अब वो महरू को घर छोड़ने गई थी। उन्होंने इमाम दीन को सीधा कहा, आइए घर से जाए हमेशा के लिए, अब फिर तुम फैसला करो। घर में एक लर्जिश थी, महरू के लिए, इसकी भाभी के लिए, सबके लिए। लेकिन सबसे तेज आवाज किसी और की थी, वो थी हमीदा। हमीदा ने अपने बाप इमाम दीन के सामने हाथ जोड़े और आंखों में आंसू लेकर कहा, बाबा खुदा के लिए महरू को मत दाओ जो आपने मेरे साथ किया। वो अभी भी बच्ची है, इसे जीने दो। ये अल्फाज कमरे में गूंजे। इमाम दीन खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था कि हमीदा सच बोल रही है और सच कभी आसान नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ इमाम दीन का एक दोस्त था, एक ऐसा इंसान जो दोस्त के भेस में अपना फायदा ढूंढ रहा था। इसने इमाम दीन के कान में धीरे से भर दिया, भाई महरू बड़ी हो गई है, अगर कल कोई बहा ले गया तो क्या जवाब दोगे? जल्द फैसला करो, मैं साथ हूं। और इमाम दीन, जो पहले से कमजोर था, इस बात ने और तोड़ दिया। उधर घर के अंदर एक और दर्द छुपता था। महरू की भाभी, जो खुद इमाम दीन के बेटे इकबाल से ब्याही थी, वो अपने बाप के सामने रोती है। वो कहती है, बाबा, इकबाल और उसकी उम्मी दिन रात मुझे और महरू को ताने देती है। इकबाल अपनी उम्मी की बात सुनकर मुझे मारता है। मैं घर का सब काम करती हूं, गर्मी हो या सर्दी, लेकिन शिकायत सिर्फ मेरी होती है। बाबा, मैं भी इंसान हूं। इमाम दीन खामोश रहा, क्योंकि इस घर में जिन्हें आवाज उठानी चाहिए थी वो भी खामोश थे। ये घर जहां महरू खिलखिलाती थी, जहां चूड़ियों की झनकार थी, जहां बालों में फूल सजाने के अरमान थे, आज इसी महरू के लिए एक कैद खाना बन रहा था। एक ऐसी कैद जहां सजा सिर्फ ये थी कि वो एक लड़की थी, वो बड़ी हो गई थी और अब फैसले की बारी थी। क्या इमाम दीन अपनी बेटी की खुशी चनेगा, जमाने के डर के आगे झुक जाएगा? क्या महरू को कभी वो जिंदगी मिलेगी जो वो चाहती थी? इसकी मासूमियत एक रिश्ते की भींत चढ़ जाएगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।